अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो कोर्स हमने डिज़ाइन किया है वो अपने प्यारे दोस्त गयासुद्दीन खान की फरमाइश पे किया है। ये पाइथन का क्रैश कोर्स है। इसके अंदर हम कवर करेंगे कि हम कैसे जो है पाइथन का सेटअप कर सकते हैं। हम कैसे जो है एक फर्स्ट प्रोजेक्ट बना सकते हैं, पहला प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है, एल्स इफ कंडीशन क्या होती है और किस तरह हम एक प्रोग्राम लिख सकते हैं मौसम के हवाले से जिसमें हम ये देख सकें कि मौसम जो है बेहतर है या नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसकी प्री रिक्विजिट ये है कि हम पाइथन को जो है डाउनलोड करें पाइथन की .org से जाके। इसके लिए जो है आपने क्या करना है कि आपने पाइथन की साइट पे जाना है, python.org डाउनलोड्स, और यहाँ से पाइथन को डाउनलोड करना है। अच्छा, ये मैंने डाउनलोड की हुई है और इंस्टॉल भी की हुई है अपने पास। तो इसका तरीका जो है मेरी एक यूट्यूब वीडियो है जिसके अंदर अवेलेबल है। ये लिंक भी जो है मैं अपनी स्लाइड्स में ऐड कर दूंगा, बल्कि ये ऐड हुआ हुआ है गालिबन रेफरेंसेस के अंदर। सही, सेटअप का लिंक जो है यहाँ पे दिया हुआ है यूट्यूब का, और ये जो है आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये 14 मिनट की वीडियो है, तो मैं थोड़ा सा जो है क्विकली आपको ये दिखा देता हूँ कि पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपको उसका वर्जन दिखना हो तो आपने कमांड लिखनी है पाइथन माइनस माइनस वर्जन। तो इस वक्त मेरे पास जो वर्जन इंस्टॉल है वो है 3.12.4। अच्छा, और जो इस वक्त करंट या लेटेस्ट वर्जन जो अवेलेबल है हमारे पास वो है 3.13.2। राइट। अच्छा, पाइथन का कोड लिखने के लिए मुझे जो है एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है और उसका नाम है, उसको हम कहते हैं आईडीई। आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और मेरा जो फेवरेट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या आईडीई है उसका नाम है पाईचार्म। तो पाईचार्म आपको जो है मिलेगा जेट ब्रेन्स की साइट से। ये लिंक आपने कॉपी करके पेस्ट करना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पाई चार्म के दो वर्जन अवेलेबल हैं, एक प्रोफेशनल है और एक कम्युनिटी एडिशन है। तो हम कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करेंगे क्योंकि ये ओपन सोर्स है, इसके लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये देखें, ये जो है पाइथन पाईचार मेरे पास इंस्टॉल है, और यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ इसका ये वर्जन जो है कम्युनिटी एडिशन 2024.2.2 मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे जो है इंस्टॉलेशन होगी, या इंस्टॉलेशन के दरमियान आपने ये चेक बॉक्स ऑन करने हैं और फिर रीबूट नाउ का ऑप्शन आएगा, आपने रीबूट करना है, और फिर हम जो है अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रोग्राम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फाइल में जाएंगे। फाइल में जाके हम न्यू प्रोजेक्ट में जो है मैं लिखूंगा माई फर्स्ट डेमो पाइथन प्रोजेक्ट। ओके, तो इसे जो है मैं अच्छा, एक चीज़ और वो ये कि जो जहाँ से मैंने पाइथन इंस्टॉल की हुई है बाय डिफ़ॉल्ट ये अपना जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है यहाँ पे उठा लेता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं उठाए तो आपने इसे यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, जैसे मेरे पास इस वक्त जो है 4 वर्जन इंस्टॉल हुए हैं, लेकिन लेटेस्ट वर्जन जो है मैंने सेलेक्ट किया हुआ, क्रिएट दिस विंडो। तो ये एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, पाइथन की एक नई फाइल बनानी है। तो इस प्रोजेक्ट पे मुझे राइट क्लिक करना है, न्यू में जाके पाइथन फाइल, और यहाँ मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम बन गया। और पाइथन इज़ अ वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें आपने बस प्रिंट लिखना है और हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और हेलो वर्ल्ड को लिख के बस मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हेलो वर्ल्ड जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये मेरा जो है पहला प्रोजेक्ट और पहला प्रोग्राम हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, और वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो हैं वो वैल्यूज को स्टोर करते हैं अपने अंदर। और पाइथन जो है इसमें बहुत आसानी ये है कि आपको उन वेरिएबल्स की डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब वेरिएबल्स के अंदर जब हम वैल्यू असाइन करेंगे, अगर ए के अंदर मैं 10 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली डिटरमिन कर लेगा कि ये एक नंबर है। अगर मैं एक टेक्स्ट स्टोर करूंगा तो ये डिटरमिन कर लेगा कि ये स्ट्रिंग है। और इस तरह मैं मल्टीपल असाइनमेंट भी कर सकता हूँ, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 10, तो ये समझ जाएगा कि ये ए और बी और सी की वैल्यू जो है 10 है। अच्छा, डेटा टाइप्स की हम बात कर रहे थे, तो डेटा टाइप्स के अंदर आप ये देखें कि स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, टपल,
डिक्शनरी, इसके अलावा जो है सेट होते हैं इसके अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट या हमारे आज के टॉपिक के हिसाब से जो डेटा टाइप है वो है बुलियन। बुलियन जो है वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अच्छा, अब ये कैसे काम करता है इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास जो है एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल अवेलेबल है W3 Schools। यहाँ पे जो है बुलियंस के बारे में लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू 200, b इज इक्वल टू 33। इफ, ये जो इफ की कंडीशन है ये दरअसल ये मैच कर रही है कि क्या b की वैल्यू ग्रेटर देन a है। अगर है तो आप b इज ग्रेटर देन a प्रिंट कर दें, और अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन a नहीं है तो फिर आप प्रिंट कर दें b इज नॉट ग्रेटर देन a। ठीक है। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू क्योंकि 200 और b की वैल्यू 33 है, तो होगा क्या कि ये कंडीशन जो है क्या हो जाएगी, फॉल्स। यानी इस कोड की एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पे रिटर्न होगा फॉल्स। तो इसलिए जो है जब ये फॉल्स रिटर्न होगा तो ये वाली स्टेटमेंट, एल्स वाली स्टेटमेंट जो है रन हो जाएगी। तो चलें इसको देखते हैं चल के। मैंने जो है एक प्रोग्राम ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो रिसेंट प्रोजेक्ट में जो है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट में जो है अगर मैं जाऊं तो ये देखें कंडीशन टेस्ट में ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो b इज ग्रेटर देन a लिखा हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पे मैंने 200 की हुई है। और अगर मैं ये रिवर्स कर दूं, यहाँ पे 200 कर दूं और यहाँ पे 33 कर दूं, तो अब b जो है ग्रेटर देन a नहीं है बल्कि a ग्रेटर देन b है। तो ये कंडीशन क्योंकि फॉल्स हो जाएगी, तो ये कंडीशन मेरी या ये पीस ऑफ कोड मेरा जो है रन हो जाएगा। तो अब देखें b इज नॉट ग्रेटर देन a लिखा हुआ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे की जानिब। फंक्शन, फंक्शन ये होता है कि आप जो है कोई प्रोग्राम लिखें, आ, एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है अगर हम रन करना चाहते हैं तो हम एक फंक्शन लिखते हैं और उस फंक्शन के अंदर उसको प्रिंट करवाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो कॉल करने से ये फंक्शन क्या होगा, इस पीस ऑफ कोड को रन कर देगा। ठीक है। अच्छा, इसका कोड भी जो है हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ DEF माई अंडरस्कोर फंक्शन। फिर यहाँ पे जो है स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और फिर कॉलन। उसके बाद मैं इसके अंदर प्रिंट करवा रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। अच्छा, एक चीज और जो इसमें हमें ख्याल रखना होता है और वो होती है इसकी इंडेंटेशन। यानी आपका जो प्रिंट का फंक्शन है वो आप एक स्पेस देके लिखते हैं तो ये समझ जाता है कि ये इस फंक्शन का पार्ट है। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। यही कोड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे हेलो फ्रॉम अ फंक्शन लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी। ओके। तो जनाब अली, ये हो गया हमारा फंक्शन के हवाले से। और अब हम चलते हैं। अच्छा, एल्स इफ कंडीशन हमने देख ली है। और अब जो है एक चीज और देख लेते हैं, हाउ टू। अच्छा, एक चीज जो है मैं बताना भूल गया था और वो था एलिफ, यानी कि एल्स इफ कहलाता है ये, कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू ना हो तो एल्स इफ की कंडीशन ट्रू हो जाए। तो इसमें यहाँ पे ये है कि अगर बी ग्रेटर देन ए नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के बराबर हैं, यानी ए की वैल्यू जो है 33 बी की वैल्यू के इक्वल है। ठीक है। यहाँ हमने देख लिया कि यार हम else if या elif की कंडीशन को कैसे लिखते हैं। द elif कीवर्ड इज पाइथन्स वे टू सेइंग इफ द प्रीवियस कंडीशन वर नॉट ट्रू देन ट्राई दिस कंडीशन। तो अगर ये ट्रू नहीं हो रही, ये फॉल्स है, तो फिर ये कंडीशन रन हो जाए। ठीक है। तो इसको मैं जो है इसको जो है हम आगे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है एक प्रोग्राम लिखना है वेदर से रिलेटेड, जिसके अंदर मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम एक लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं कि अगर मौसम अच्छा है तो वॉक पे जाओ, ये कंडीशन ट्रू होगी।
तो हम जो है वॉक पे जा सकते हैं। और अगर मौसम अच्छा नहीं है तो एल्स इफ के अंदर हम, या इल इफ के अंदर हम लिख रहे हैं कि अगर सिनेमा के टिकट्स हैं हमारे पास तो हम थिएटर चले जाएं, ठीक है। और अगर सिनेमा के टिकट्स भी अवेलेबल नहीं है तो फिर हम घर पे बैठ के आराम से किताब पढ़ें, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है अब हम देखने जा रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इसका भी जो है मैंने कोड लिखा हुआ है, और ये है मेरा पाइथन वेदर प्रोग्राम। अच्छा, इसको जो है समझाने के लिए मैंने जो है इनकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, गो फॉर अ वॉक, ठीक है। और गोइंग फॉर अ वॉक एंजॉय द फ्रेश एयर, ये उस वक्त होगा जब मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि वेदर जो है गुड होगा, ये ट्रू रिटर्न होगा, तो जो है मैं वॉक पे जाऊंगा। अब यहाँ पे जो है मेरे पास मैंने दो बूलियन वेरिएबल लिखे हुए हैं, और अगर मैं इसको ट्रू कर दूं और टिकट्स अवेलेबल को भी मैं ट्रू कर दूं, तो अब होगा क्या। पहली कंडीशन ही अगर ट्रू होगी तो ये वाले फंक्शन को कॉल करेगा, गो फॉर अ वॉक, ठीक है। और यहाँ पे ये फंक्शन जो है इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। तो अब अभी जो है फिलहाल हम इस कंडीशन को रन करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे ये कंडीशन क्योंकि ट्रू हो गई तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है गोइंग फॉर अ वॉक एंजॉय द फ्रेश एयर, ठीक है। अच्छा, अब इस कंडीशन को मैं कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है। और अब क्या होगा कि जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इस एल्स इफ या एलिफ पर आ जाएगा, सही है। और एलिफ पे जो है ये इस फंक्शन को कॉल करेगा गो टू थिएटर। अच्छा, गो टू थिएटर जो है उस वक्त रन होगा जब मेरे पास टिकट्स अवेलेबल होंगे, यानी कि ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी। तो अब क्योंकि फिलहाल ये कंडीशन ट्रू है तो ये गो टू थिएटर वाली फंक्शन को कॉल करेगा और यहाँ पे दिखा देगा हेडिंग टू द थिएटर एंजॉय द शो। तो अब हम मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देखें यहाँ पे प्रिंट हो गया हेडिंग टू द थिएटर एंजॉय द शो। ओके, नाउ अब मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों कंडीशन जो है फॉल्स हो जाए, ठीक है। तो इसको फॉल्स करने, दोनों को फॉल्स कर दिया मैंने, तो क्या होगा अब ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो बाय डिफॉल्ट एल्स की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और ये मुझे दिखा रहा है स्टेइंग एट होम। आप चाहें तो आप किताब पढ़ें या घर पे बैठ के मूवी देखें, इट्स ऑल अप टू यू, राइट। तो सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय डिमॉन्स्ट्रेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।